हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज प्रकाश सूरज। और कल क्लास 6 में मैटर एंड इट्स नेचर के लेक्चर में मैंने आप लोगों को लिक्विड के प्रॉपर्टीज तक पढ़ा दिया था, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, गैसियस स्टेट से, और इसके प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे, है ना। आप लोगों को बुक में सारी चीजें आप लोग मिला के देखते रहें अपने बुक से। सबसे बड़ा लेकिन जो स्टेटमेंट है, सबसे बड़ा मेरा जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से यही है कि पढ़ने के दौरान आप लोग अपने हाथ में एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठेंगे, और जैसे ही बोर्ड्स पे कुछ भी लिखा जाता है, आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई देता है, तब वीडियो को आप लोग पॉज करके उसको फिर से अपने नोटबुक पे लिखेंगे, फेयर कॉपी तैयार करेंगे, ताकि आपको फ्यूचर में होने वाले एग्जाम्स के दौरान आपको ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर से। कल मैंने आपको बता दिया था सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड का प्रॉपर्टी, लिक्विड का प्रॉपर्टी, साथ में मैंने मैटर भी पढ़ा दिया था आपको। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपको गैसियस स्टेट ऑफ मैटर से। तो शुरू करते हैं। दैट अ स्टेट ऑफ मैटर, दैट अ स्टेट ऑफ मैटर which has no fixed shape and no fixed volume is called gaseous state of matter, is called gaseous state of matter, gaseous state of matter. For example, air, water vapor, oxygen, carbon dioxide, etc. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि पदार्थ की वैसी अवस्था, दैट स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका ना तो आकार फिक्स होता है और ना ही आयतन फिक्स होता है, उसको कहा जाता है क्या, तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की गैसीय अवस्था। जैसे में क्या है, हवा है, वाटर वेपर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब सवाल आया कि भैया इसका शेप क्यों नहीं फिक्स होता और वॉल्यूम क्यों नहीं फिक्स होता है। तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचते नहीं, जिसके कारण ना ही इसका शेप फिक्स होता है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ये है इसका सबसे बड़ा रीजन। अब जो बात आती है कि इसका वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं होता है ना। तो जो चीज किसी बर्तन में, जब तक ये इसका जो रीजन है इसके पीछे का, कि गैस जब तक आप किसी बर्तन में पूरा कस के आप रख नहीं देंगे, पूरा नहीं भर देंगे, तब तक इस बर्तन तक का आकार आयतन दोनों में से कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। तो यही है इसके सबसे बड़ा रीजन। तो ये है आपका गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कि गैस के पास ना ही फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। दोनों रीजन है इसके पीछे कि गैस के पास ना ही फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स आपका वॉल्यूम होता है। इसके बाद बात करते हैं इसी की प्रॉपर्टी के बारे में कि प्रॉपर्टी क्या है इसका, है ना, गैस का प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो यहां से शुरू कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। पहला प्रॉपर्टी जो है, gases have no fixed shape, gases have no fixed shape, गैस के पास कोई आकार आयतन नियत नहीं होता है। दूसरा है आपका क्या कि gases have no fixed volume, gases have no fixed volume, इसके पास आयतन नियत नहीं होता है। तीसरा है gases can be compressible, गैस को दबाया जा सकता है। इसके बाद जो आपका कि गैसेस हैव लोएस्ट डेंसिटी, ई में आपका है कि गैसेस कैन बी फ्लो। चलिए, इतनी प्रॉपर्टी आप लोग जूनियर सेक्शन के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मैं इतनी ही प्रॉपर्टी में आपको पूरा का पूरा एलिब्रेट कर देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का एक भी टॉपिक छूटे नहीं और आप लोग क्या कर सके कि पूरा नॉलेज यहाँ से गेन कर सके। लेकिन सबसे बड़ा जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो को आराम से अपने कॉपी पे, है ना, अच्छे से नोटबुक पे कॉपी करते चले जाएं, फेयर कॉपी बनाते चले जाएं, ताकि कि आप लोगों को जब स्कूल खुले तो इस लेसन को समझा दिया जाए सिर्फ वहाँ, तो आपका पहले से कॉपी बना हुआ होगा तो सिर्फ समझना आपके पास बाकी रह जाएगा। तो ये सारे कामों को आप करके रखेंगे।
तो चलिए इसके पहले वाले प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप, गैस का कोई आकार नहीं होता है। जब तक आप किसी बर्तन में इसको पूरा भरिएगा नहीं, बर्तन भी कैसा, तो बंद बर्तन होना चाहिए। जैसे में आप देखे होंगे स्प्रे कैन है ना, घर में एलपीजी सिलेंडर देखे होंगे, बंद बर्तन होता है, उसमें ऊपर एक भेसल लगा हुआ होता है, भेसल दबाते हैं तो गैस लीक करता है। चलिए इतना नहीं देखा आप लोगों ने, साइकिल का ट्यूब देखा होगा आप लोगों ने, हवा भरते होंगे तो उसमें भी देखिएगा उसको दबाने पे हवा निकलता है, उसमें भेसल लगा हुआ होता है, मतलब अंदर से सब तरफ से क्या होता है, बंद। आप जितना हवा भर दीजिए वैसा वो शेप ले लेगा, है ना। तो जब तक गैस को किसी बर्तन में पूरा भरा नहीं जाता है तब तक वो शेप लेता नहीं। वॉल्यूम अगर शेप ही फिक्स नहीं है इसका, किसी बर्तन में किसी आकार में रखाएगा ही नहीं, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। अब बात है गैसेस कैन बी कंप्रेसिबल। आप लोग क्या कर सकते हैं कि सिरिंज ले सकते हैं, सुई देने वाला सिरिंज, उसका निडल हटा दीजिए, निडल नहीं तो आप लोगों को उससे हर्ट हो जाएगा, है ना, बहुत शार्प होता है। निडल को हटा दीजिए, उसका नोजल को पीछे की ओर खींच लीजिए, उसके नोजल को पीछे की ओर क्या कर लीजिए, खींच लीजिए। उसके बाद अपने थंब से उसके माउथ को दबाइए और दूसरी ओर से उसके नोजल को आगे की ओर पुश कीजिए। आप देखेंगे क्या कि नोजल को आपने पुश कर दिया, लेकिन जब आपने छोड़ा तो नोजल फिर से कहां चला आया, पीछे की ओर चला आया। इसका मतलब ये हुआ कि गैस जो हवा प्रेजेंट था, है ना, जो एयर अंदर में प्रेजेंट था, आपने उसको दबाया, लेकिन फिर जैसे ही आपने प्रेशर लगाना छोड़ दिया, फोर्स लगाना छोड़ दिया, तो वो पीछे की ओर क्या कर दिया, उसको फिर से भेज दिया। तो ये बात है, तो गैस को दबाया जा सकता है। और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, जैसे सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, सॉलिड से कम डेंसिटी लिक्विड के पास होती है, और सबसे कम डेंसिटी आपका किसके पास होती है, गैस के पास होती है। और सबसे बड़ा गुण, गैस बहता है। गैस क्या होता है, बहता है। जैसे लिक्विड बहता है उसी तरीके से गैस भी बहता है। तो ये था गैस का प्रॉपर्टी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं प्यूरेस्ट सबस्टांस के बारे में, है ना। आप लोगों को इस बुक में पढ़ना भी है प्यूरेस्ट सबस्टांस, इम्प्यूरेस्ट सबस्टांस के बारे में। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, प्यूरेस्ट सबस्टांस के बारे में। प्यूरेस्ट सबस्टांस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये प्यूरेस्ट सबस्टांस होता क्या है। ऐसे इसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो शुद्ध हो, इसमें किसी प्रकार का मिलावट ना हो, तो इसको कहा जाता है क्या, प्यूरेस्ट सबस्टांस। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यह है प्यूरेस्ट सबस्टांस। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 के टॉपिक मैटर एंड इट्स नेचर, है ना, प्यूरेस्ट सबस्टांस। चलिए इसमें दिखा, पहले मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा गोल्ड, जैसे देखा होगा आपने आयरन, जैसे में आपने देखा होगा शुगर, जैसे में देखा होगा आपने सॉल्ट, है ना, इतनी सारी चीज नॉर्मली आप लोगों ने देखी है ना। गोल्ड जो है एलिमेंट है, आयरन जो है एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि गोल्ड को आप कितना भी तोड़िएगा, जितना छोटा आप करते जाइएगा, पार्टिकल बाय पार्टिकल, पार्टिकल बाय पार्टिकल बनाते जाइएगा, आपको हमेशा मिलेगा क्या, तो गोल्ड पार्टिकल ही मिलेगा। मतलब सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से ही बना हुआ है, इसीलिए गोल्ड क्या है, तो प्यूरेस्ट सबस्टांस है। आयरन को भी आप तोड़िएगा तो आयरन के हर एक छोटे छोटे कण में आयरन का हर एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। मतलब जो लोहे में गुण होता है वो लोहे का गुण आपको हर एक जगह पे मिलेगा, इसीलिए इसको भी क्या कहा जाता है, प्यूरेस्ट सबस्टांस कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं शुगर को। शुगर को भी आप तोड़िए, पाउडर में बदलिए। शुगर का इतना छोटा दाना जो कि आपको दिखाई भी नहीं देगा, उसमें भी शुगर का गुण ही होगा, शुगर का अपना प्रॉपर्टी होगा, इसलिए शुगर भी क्या है, तो ये है प्यूरेस्ट सबस्टांस। अगर बात करें हम लोग सॉल्ट की, तो सॉल्ट को भी आप जितना भी सॉल्ट का एक एक दाना आप लेके देखिए, सॉल्ट के हर एक उस दाने में वही प्रॉपर्टी मिलेगा जो सॉल्ट का प्रॉपर्टी होता है। तो इसीलिए इन सभी चीजों को कहा जाता है आपका क्या, तो कहा जाता है प्यूरेस्ट सबस्टांस। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन है यहाँ पे क्या, कि दोज सबस्टांसेस which are made up of only one kind of particles, or made up of two or more kind of particles in a fixed ratio are called purest substances,
जैसे एग्जाम्पल में क्या है, तो एग्जाम्पल इसका है क्या, तो अभी मैंने तुरंत लिखा था, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है ना, आपका शुगर है, आपका सॉल्ट है ना, आपके घर में जो एसिड इस्तेमाल होता है वो है, etc एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए क्या होता है कि प्यूरेस्ट सबस्टांस को दो भागों में बांटा गया। प्यूरेस्ट सबस्टांस को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग था किसका, तो पहला भाग था एलिमेंट का, और दूसरा भाग था किसका, तो दूसरा भाग था कंपाउंड का। फिर से आप लोग बोर्ड को देख ले एक बार बढ़िया से, वीडियो को पॉज करके डिफिनीशन को लिख ले, इसके बाद मैं आप लोगों को समझाते चलता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि स्क्रीन पे आपको सारा चीज साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये है प्यूरेस्ट सबस्टांस। सबसे पहले मैंने लिखा है कि दो सबस्टांसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। याद रखना है, वैसा पदार्थ, वैसे सबस्टांस जो सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से बने हुए होते हैं उसको कहा जाता है एलिमेंट। उसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। या फिर वैसा सबस्टांस जो दो या दो से अधिक पार्टिकल्स किसी फिक्स्ड रेशियो में मिलकर बना हुआ होता है, तो ऐसे पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, कंपाउंड। जैसे वाटर, सॉल्ट, शुगर, ये सब क्या है, कंपाउंड्स हैं। जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, तो ये सब एलिमेंट हैं। तो ये है प्यूरेस्ट सबस्टांस, जिसको हिंदी में कहा जाता है शुद्ध पदार्थ। और प्यूरेस्ट सबस्टांस को बांट दिया गया है दो कैटेगरीज में, पहला है एलिमेंट का और दूसरा है कंपाउंड का। एलिमेंट को हिंदी में कहा जाता है तत्व और कंपाउंड को हिंदी में कहा जाता है यौगिक। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे चलता हूं एलिमेंट और कंपाउंड से। आप लोगों के बुक में ये सारे चीज डिफिनीशंस दिए हुए भी हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि और सिंपल वेज में डिफिनीशंस को कन्वर्ट कर दिया जाए और आपको साइंस अच्छे तरीके से समझ में आए। तो इसके लिए आप लोगों को भी मेरी एक बात माननी होगी। आप लोग जान रहे हैं कि इतने बड़े वैश्विक महामारी के दौरान में हम लोगों को खुद पेरेंट्स घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, आप लोगों को भी पेरेंट्स आपके घर से निकलने नहीं दे रहे होंगे। तो हम लोग इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो, लिंक, ऑनलाइन पढ़ाई कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते जा रहे हैं। तो अगर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग बच्चे होकर थोड़ा मेहनत हम लोगों का भी देख लीजिए, और हम लोगों के मेहनत किए के मुताबिक आप लोग भी थोड़ी मेहनत कर लीजिए और हम लोगों की मेहनत को सफल बनाइए। आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करते चले जाएं, है ना, ताकि कि जब बुक स्कूल खुले तो हम लोग सिर्फ बुक से आपको समझा दें और जब तक आपका लेसन क्या हो जाए, खत्म, ताकि आने वाले फ्यूचर वाले एग्जाम्स में आपको ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्या, तो एलिमेंट। ये है प्यूरेस्ट सबस्टांस का सबसे बड़ा और सबसे पहला टॉपिक। एलिमेंट का जो डिफिनीशन होता है हायर क्लासेस में बहुत डिफर होता है, अलग अलग बुक में दिया हुआ होता है अलग अलग तरीके से, लेकिन मैं सभी बुक में से सब बुक हम लोग भी पढ़ाई किया है, हम लोगों ने भी पढ़ाई किया है। मैं आपको जितना छोटा हो सकता है और जितना सिंपल वे में इसका डिफिनीशन हो सकता है मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा, है ना। तो मैं आपको सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ कि दोज सबस्टांसेस, एकदम आसान सा डिफिनीशन लिखवाऊंगा, दोज सबस्टांसेस which are made up of only one kind of particles are called elements। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया वैसे पदार्थ जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, वैसे पदार्थ जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। वैसे पदार्थ जो सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से बने हुए होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। अब क्या है कि एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी उसके हर एक पार्टिकल में समान पाया जाता है। लिखते हैं each particle of an element, एक तत्व के हर एक पार्टिकल में, each particle of an element having same properties। अब क्या बात है कि किसी मैटर, कोई एलिमेंट है, उसके हर एक पार्टिकल में जो भी प्रॉपर्टी पाया जाएगा सब सेम पाया जाएगा, डिफर यहाँ होने वाला नहीं है। और एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल को द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम।
एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल को क्या कहा जाता है? तो एटम कहा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं परमाणु। फिर से आप लोग एक बार बोर्ड की ओर अच्छे तरीके से देख लें। लिखा हुआ है कि those substances which are made up of only one kind of particles are called elements, है ना। जो आपका वैसा पदार्थ जो सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से बना हुआ है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एलिमेंट्स। इसके बाद है कि each particle of an element having same properties, किसी एलिमेंट के, एक एलिमेंट के हर एक पार्टिकल में समान गुण पाया जाता है। एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। और किसी एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल को जो फिर से दोबारा अब ना छोटा हो सके उसको कहा जाता है एटम। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लीजिए इसमें, है ना। एग्जाम्पल बहुत सारे इसके होते हैं, मैं एग्जाम्पल्स भी लिख देता हूँ, है ना। आप लोग अपने कॉपी पे, नोटबुक पे कॉपी करते चले जाएं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको सीख सके। तो ये रहा आपका एलिमेंट का डिफिनीशन और ये है इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑक्सीजन, मरकरी एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं, है ना। मैं कुछ का नाम लिख दिया हूं। ये सब जो है एलिमेंट्स। और सबसे बड़ी बात कि एलिमेंट्स जो होते हैं तीनों स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट्स मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, एलिमेंट्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। एलिमेंट्स जो है हो सके आपका सॉलिड स्टेट में भी होगा, हो सके आपके लिक्विड स्टेट में भी होगा, या फिर हो सके आपके गैसियस स्टेट में भी होगा। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन, ये हमेशा गैसियस स्टेट में होता है। मरकरी हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब जो है आपके कौन से स्टेट में होते हैं? तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं आपके सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं। तो ये है आपका एलिमेंट्स। इसके बाद बात जो आता है बाबू लोग, आप लोगों का आता है कंपाउंड का। इसके बाद बात जो आता है वो होता है किसका? कंपाउंड का, कि कंपाउंड क्या होता है। लेकिन इससे पहले भी हम लोग बात कर लेते हैं किसका? तो एटम का बात कर लेते हैं, है ना। लिखते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which cannot be divided into two or more substances by applying any physical method, है ना। The atom is made up of three fundamental particles, that is electron, proton and neutron. Electron is negative charged particle, proton is positive charged particle and neutron is electrically discharged, या इसको न्यूट्रल भी कह सकते हैं। चलिए इसको न्यूट्रल लिख देते हैं, न्यूट्रल। अब देखिए यहाँ से फिर से बोर्ड की ओर, कि आप लोगों को एटम का डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर सबस्टेंसेस बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल मेथड। एटम जो है एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको फिर दो या दो से अधिक छोटे पार्टिकल्स में बांटा नहीं जा सकता है किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा।
एटम, लेकिन बेसिकली जो एटम होता है वो होता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन जो होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज, जिसको हम लोग न्यूट्रल भी कहते हैं। और एटम, खुद जो एटम होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। आप लोग के बुक में ये सवाल भी है कि व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज, तो आइए हम उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो एक सवाल है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम है आपका बना हुआ है 3 चार्ज पार्टिकल से, एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसको कहा जाता है प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज न्यूट्रल। तो एटम क्यों है इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज? तो पहला सवाल बन गया व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज मतलब एटम के पास अपना कोई चार्ज क्यों नहीं होता है? तो इसका जवाब जो है वो देख लीजिए, एन एटम हैज इक्वल नंबर of electrons and protons due to this reason, या फिर यहां से लिखते हैं we know that, हम जानते हैं कि we know that electron has negative charge and proton has positive charge due to this reason equal number of electron negative charge particle and equal number of protons जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल atom is electrically discharged। अब यहाँ से फिर से आप लोग देख लीजिए, एक सवाल आया था अभी हम लोगों के मन में कि एटम बना हुआ है 3 बेसिक पार्टिकल से, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है कि आपका जो एटम है वही इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज होता है? तो सवाल हमारे मन में यही था, तो मैंने लिखा है कि एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम के पास बराबर नंबर संख्या में इलेक्ट्रॉन्स और बराबर संख्या में प्रोटॉन्स होते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। आप खुद सोचिए कि अगर निगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर के बराबर हो जाए और उसको जब भी जोड़ाया घटाया जाएगा तो क्या होगा? एक फॉर्मेशन होगा जीरो का, जो कि होता है नाइदर पॉजिटिव नाइदर निगेटिव। तो इसी के कारण जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, मतलब नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बराबर हो जाता है, तब आपका एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये था एटम के बारे में कि एटम क्या है, तो आपका इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज है। तो आपको एलिमेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि एलिमेंट आपको हो गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप ग्रुप में सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है वो अभी भी वही है कि जब आप किसी वीडियो को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वीडियो को पॉज करके बोर्ड पे लिखे गए चीजों को आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, है ना। नोट करने के दौरान ये होगा कि आपको फेयर कॉपी में उसको करना है। फेयर कॉपी में करने के बाद ग्रुप में जो नंबर एडमिन्स का दिया हुआ है ना, मेरा सब्जेक्ट है तो मेरा नंबर ग्रुप में दिया हुआ है, आप उस नंबर पे होमवर्क बना के भेजें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना है, और कल फिर जो हम वीडियो लेके आएंगे उसमें कंपाउंड से आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग अपने अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक्स।